बहुत ही स्मूथ चल रही है मशीन, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। इतना सा काम करने से ही देखो कितना फ़र्क पड़ गया। और दूसरा आप सुई का और धागे का भी ध्यान रखें, धागे भी पतले बारीक आते हैं। कई बार धागा कच्चा होता है, उसी वजह से भी धागे टूटते हैं और हमको समझ नहीं आता कि धागा क्यों टूट रहा है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको धागा डाल के दिखाती हूँ, फिर चला के दिखाती हूँ मशीन को। अब देखो मैंने धागा डाला है ना, तो ये नीचे का धागा है एकदम स्मूथली बाहर आ रहा है, तो मतलब वो सही है, आपका जो बॉबिन है वो सही लगा है, वो टाइट नहीं है। मतलब अगर टाइट होगा तो वो ये इस तरह से बराबर से खींचेगा नहीं, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी आपको टेंशन की, इसकी टेंशन की टेंशन। तो इसकी जो चीज़ है, ये जो धागा यहाँ पे डाला है ना, ये जो नीचे वाला धागा है उससे हल्का सा टाइट होता है ये वाला, ठीक है? तो ये उससे हल्का सा टाइट रखना है। जितना आपका नीचे वाला लूज़ है ना, जितना टाइट है या लूज़ है, उससे ये वाला हल्का सा टाइट होना चाहिए। तो इसमें तो सिलाई अच्छी आएगी। ये जो है ना, ये जो ऐसे खींच के देखो, या फिर आप जब धागा डालोगे तब आपको पता चल जाएगा, ऐसे आराम से खींचता है, ठीक है? यहाँ से पकड़ के भी खींच सकते हो आप, यहाँ से देख सकते हो आराम से आ रहा है। अगर ज़्यादा टाइट है, ज़ोर लग रहा है खींचने को, तो इसको यहाँ से लूज़ कर लो, ठीक है? अगर लूज़ है, बहुत ज़्यादा खींच रहा है धागा, तो इसी को टाइट कर लो। तो यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सिलाई की। जो सिलाई सही नहीं आती है किसी की, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सही हो जाती है, ठीक है? तो मैंने इतनी सारी टिप्स आपको एक ही वीडियो में दे दी, नहीं तो आपको अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग वीडियोस देखने पड़ते, ठीक है? तो अब ये हो गया। ये मैंने एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया है, इसी पे ही आपको मशीन चला के दिखाती हूँ, ठीक है? हमेशा इसको, ये धागे को हाथ में पकड़ के ऐसे इसको हमेशा इसका टांका एक ऐसा भरें। देखो अगर भर रहा है तो वो सही है, नहीं भर रहा है, कभी कभी नहीं भरता है, ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ये देखो सिलाई बिल्कुल अच्छे से आ गई है ना? सफाई होने से देखो एकदम सिलाई भी सफाई से आई है, ठीक है? अब ये ना मैं चला रही थी तो यहाँ पे धागा टूट गया, वो इसलिए टूट गया कि ये ना मैं आपको जैसे वीडियो में बता रही थी तो मेरे से ये टाइट हो गया था थोड़ा, जिसकी वजह से धागा टूट गया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी इधर उधर फंस जाता है धागा, वो भी जैसे यहाँ पे डाला है ना, तो यहाँ पे डाला इसलिए भी टूट जाता है। अक्सर बरसात में भी मशीन थोड़ा हैवी चलने लगती है। अब जहाँ पे काफ़ी बरसात है ना, बरसात की वजह से थोड़ी हैवी हो जाती है ये, तो इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद तेल देना ज़रूरी होता है। और दूसरा ये है कि मशीन को लगातार मत चलाएं। एक जो वाइट वाली मशीनें आती हैं वो तो आप बिल्कुल भी लगातार मत चलाएं। लगातार चलाने से वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो ये मशीनें तो फिर भी काफ़ी टाइम चलती हैं, चाहे इसको पूरा दिन चला लो। तो इस तरह से ये सिलाई लग गई अच्छी। ये हो गया अपना मिशन सक्सेसफुल सफाई का। तो आप भी इस तरह से आप इसको सफाई कर सकते हैं मशीन की आसान तरीके से। और इसका एक और ख़ास रीज़न भी होता है धागा टूटने का, ठीक है? वो है ये सुई। सुई जो है ना, नीडल, कई बार ये जो हम यहाँ पे टाइट करते हैं तो ना कभी कभी ये ज़्यादा ऊपर होती है ना, बिल्कुल एंड में लगी हो तो भी ये प्रॉब्लम देती है। अगर ज़्यादा नीचे रहेगी तो भी ये प्रॉब्लम देती है, ठीक है? ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, आपको खोल के। यहाँ पे इसका जो स्क्रू होता है नीडल बदलने का, ठीक है? इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये इसका स्क्रू है, ठीक है? स्क्रू के बिना आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे सुई लगती है, इसको पूरा एंड तक, इस रोड तक ऐसे ऊपर ऐसे लगी होगी ना, ऐसे बीच में। कई बार ऐसे सही चलती है मशीन, वो मशीन पे डिपेंड करता है, आपको ये चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो देखो ये एकदम अगर ऐसे टाइट होके अच्छी चलती है तो ऐसे लगाओ। अगर ज़्यादा टाइट ज़्यादा ऊपर से ज़्यादा चढ़ी होती है, यहाँ पे ज़्यादा चढ़ी हुई है ऊपर, है ना, तो इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऐसे नीचे
ये रख करना पड़ेगा आपको, तो ये अच्छी चलेगी। अगर ज़्यादा आपने नीचे कर दी तो सुई तो डेफिनेटली टूट जाएगी, नीचे उसके जो बॉबिन डाला हुआ है उसमें लगेगी वो जाके, तो वो सुई टूट जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा नीचे करना है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। जैसे ऊपर टच हुआ है ना, बस उस वो टच ना हो, थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि वो टच ना हो, यहाँ पे इसको टाइट कर दो, ठीक है। अगर आपकी सुई नीचे ही है पहले से, आप जब खोल के देखोगे नीचे है सुई, तो उसको ऊपर टच कर दो। तो कई बार ये 2 चीज़ें करने से ये सिलाई सेट हो जाती है, ठीक है। ये भी मेन रीज़न रहता है। और दूसरा, जब आप सुई चढ़ाएँ ना इस पे, तो सुई में पार्ट्स होते हैं, देखो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट कौन सी साइड जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे कट वाला पार्ट है, ये देखिए, ये यहाँ पे कट लगा हुआ है मशीन सुई पे। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से दिखाने की, अगर आप देख पा रहे हो तो। देखो ये कट है, ठीक है। ये वाला कट अंदर की ओर जाएगा। इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो वही चैनल पे डाली हुई है, उसी वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि मशीन की सफाई वगैरह करनी है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बहुत सारी छोटी छोटी, उसमें ये वाली प्रॉब्लम भी, धागा, ये सुई को लगाने का तरीका और मतलब इसका सब बताया हुआ है, इसको डिटेल में मैंने। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है, इसको ये अंदर की ओर जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये वाली साइड आएगा, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है ये कट वाला, वो ऐसे आएगा ये वाली साइड में, अंदर की साइड, मशीन के अंदर वाली साइड में। तो ये इस तरह से लगेगा। किसी किसी मशीन में ना यहाँ पे भी अच्छा मार्क होता है। ये तो देखो ये गोल है ऊपर से, ठीक है। तो ये नीचे से चौड़ाई में है एक साइड से, ये सभी सिलाई में होता है, सॉरी नीडल में होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये अंदर की ओर जाएगा। किसी किसी सुई मशीन की ऐसी सुइयाँ होती हैं जो ऊपर, जैसे ये पूरी गोल है, तो यहाँ पे कट होता है ना, वो कट से समझ आ जाता है कि वो कट इसके अंदर ऐसे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना। अब ऐसे लगा के पहले इसका स्क्रू ये अंदर जाएगा, उसके बाद ये लगाने के टाइम पे ध्यान रखना है कौन सा पार्ट अंदर जाएगा, कौन सा बाहर की ओर आएगा, ठीक है। ये मेन बात होती है, नहीं तो सिलाई ही नहीं लगेगी आपकी मशीन पे, अगर आपने सुई गलत चढ़ा दी है, और सुई टूट भी जाएगी। देखो मैंने सुई ना टाइट कर दी है। अब यहाँ से देखो बराबर है बिल्कुल, यहाँ से ये जो इसकी डायरेक्शन है ना सुई के हॉल की, ये बराबर होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी ऐसे आगे या पीछे ऐसे होगी ना, तो भी ये धागा तोड़ती रहेगी, ठीक है। तो क्योंकि जो धागा, तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो नीचे इसके शटल है ना, वो टाइमर से चलता है। सुई और वो शटल दोनों का टाइम सेट होता है, टाइमर से चलता है। जैसे ये सुई नीचे जाती है तो वो शटल उसी हिसाब से, उसी तरीके से धागा लेके वहाँ पहुँचता है, तो सुई ऊपर धागा खींचती है। तो ये पूरा सिस्टम से चलता है। इसी वजह से ये जो हॉल है ये आपका सही होना चाहिए, तो फिर धागा नहीं टूटेगा, सुई भी नहीं टूटेगी। मेन जो बात मैंने यहाँ पे आपको बताई है, सुई को थोड़ा ऊपर करके देखें, थोड़ा नीचे करके देखें। अगर ऊपर है तो नीचे बिल्कुल हल्का सा करना है, जैसे इसके ऊपर टच हुई होगी, बस टच से, थोड़ा टच नहीं होने देना है, थोड़ा सा टच से नीचे कर लेना है उसको। तो उसी हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। सुई बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है, धागा भी टूटता है, सुई भी टूटती है, अगर ये सुई सेट नहीं हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसको अच्छे से टाइट कर देना है। ये मशीन की सुइयों का खासकर ध्यान रखना चाहिए हमको, कि कौन से कपड़े पे कौन सी मशीन सुई चलेगी, वो भी बहुत काम करती है। अगर आप गलत सुई गलत कपड़े पे चलाओगे ना, तो सुई भी टूटेगी, आपकी मशीन भी ख़राब होगी। तो इस वीडियो में इतने ही जानकारी, बाकी की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी और वीडियो में आपको जो रह गया होगा वो आपको ज़रूर बताऊँगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।